जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे एफबीए और एफबीएम क्या होता है। देखिए, अमेज़न के ऊपर आपने बिज़नेस करना है ना, तो 2 बिज़नेस मॉडल्स हैं, एक एफबीए है, एक एफबीएम है। देयर आर 2 वेज़ यू कैन डू बिज़नेस विद अमेज़न। उसमें एक आपके पास एफबीए है और एक आपके पास एफबीएम है। 2 बिज़नेस मॉडल्स हैं, एक एफबीए और एक एफबीएम है। एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। मतलब आपने प्रॉपर एक रिसर्च करनी है, रिसर्च करके मतलब आपने बेचना क्या है अमेज़न के ऊपर। आप क्या करते हो, आप अपनी इन्वेंट्री को मतलब आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयरहाउस में सेंड कर देते हो। सिंपल। FBA stands for Filled by Amazon. This mean that Amazon store your item for you and when you sell that item they pull back and ship it. इसमें Amazon का वेयर हाउस होता है। देखिए सिंपल है, सादा ज़बान में बोलता हूँ कि FBA क्या है, फुलफिलमेंट बाई Amazon। आपको पता है Amazon के बारे में काफ़ी चर्चे इधर उधर होते रहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। तो Amazon के ऊपर बिजनेस अगर करना है तो सिंपल सी बात है आपके पास, यानी कि आप पहले काम को सीखो कैसे करना है। तो 2 बिजनेस मॉडल्स हैं, FBA है और FBM है। FBA के अंदर अगर आप FBA करोगे, जो कि 99% लोग करते हैं, आपने एक प्रोडक्ट Amazon के वेयरहाउस में भिजवानी होती है। जब Amazon उसको रिसीव करता है, आप उसको स्टोर यानी कि सेल करना शुरू कर देते हो। जब ऑर्डर आता है, Amazon उसको पिक पैक करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करता है, क्योंकि कस्टमर उसी कंट्री के होते हैं। जैसे यूएस में आपने बिजनेस करना है तो आप अपनी प्रोडक्ट पहले यूएस में भेजोगे, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पे ऑर्डर्स आएंगे, अमेज़न पिक पैक करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करेगा। उसके बाद कस्टमर्स के हैंडल अमेज़न रिटर्न हैंडल करेगा। अगर उसका कोई रिटर्न आता है तो अमेज़न देखेगा। अमेज़न सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर किसी कस्टमर का मैसेज आता है तो अमेज़न देखेगा। मतलब इसमें आपकी कोई हेडेक नहीं है। आपका काम है एक अच्छी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड है अमेज़न के ऊपर, जिसकी सेल है, आप उसको अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाओ, उसको अमेज़न के ऊपर लॉन्च कर दो। लॉन्च करने के बाद जब ऑर्डर्स आएंगे, अमेज़न पिक पैक करेगा, डिलीवर करेगा, क्योंकि कस्टमर उसी कंट्री का होगा, हमारी इन्वेंट्री भी उसी कंट्री में पड़ी होगी। अगर किसी का रिटर्न आता है तो अमेज़न देखेगा। अगर किसी का यानी कि कोई मैसेज आता है, कंप्लेन करता है, तो अमेज़न उसको सेटिस्फाई करेगा। आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। आपसे अमेज़न कुछ फीसिस लेगा, उसमें यानी कि एक रेफरल फ़ी है जो आप उनकी वेबसाइट को यूज़ करते हो, जो कि amazon.com है। नंबर 2, आपके पास जो फ़ीस है वो ये है कि फुलफिलमेंट फ़ी है, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में बैठे हो, यहाँ आप अपने घर में बैठे हो, आपकी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में पड़ी है, ऑर्डर आता है, वो पिक पैक करके डिलीवर करके आता है, उसके चार्जेस होते हैं, फुलफिलमेंट फ़ी उसको बोलते हैं। फिर एक स्टोरेज फ़ी चार्ज करेगा, जो कि आपकी इन्वेंट्री उनके वेयरहाउस में स्टोर पड़ी हुई है। तो इसमें कोई हेडेक नहीं है। आपका काम है, आपने यानी कि अगर प्राइवेट लेबल करना है तो अपनी कंपेन के ऊपर नज़र रखो। आपने स्टॉक यानी कि आपने आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना, होलसेल में आपने आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना, ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, हाउ अमेज़न FBA वर्क, तो सिंपल, आपने क्या करना है। नंबर 1, देखिए, आपने इन्वेंट्री यानी कि प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में सेंड कर देनी है। प्रॉपर रिसर्च करके अकाउंट बनाओगे अमेज़न का, इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी, बेचना क्या है उसको पहले अमेज़न के वेयरहाउस में आप सिंपल यानी कि सेंड कर दोगे, ठीक हो गया। नंबर 2, अमेज़न उसको रिसीव करेगा। प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, अमेज़न उसको रिसीव करेगा और रिसीव करके अपने पास सेफली स्टोर कर लेगा। और अगर कोई चीज़ डैमेज होती है तो अमेज़न उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देगा। नंबर 2, नंबर 3, जब अमेज़न ने सेफली यानी कि उसको रिसीव करके स्टोर कर लिया, आप उसको अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च करोगे, उसकी एडवर्टाइजमेंट करोगे, कंपेन चलाओगे। जब कंपेन चलाओगे तो कस्टमर्स को नज़र आएगा, और कस्टमर जब यानी कि नज़र आएगा तो ऑर्डर प्लेस करेगा। अमेज़न उससे पेमेंट ले लेगा। पेमेंट लेके अमेज़न आपके यानी कि सेलर अकाउंट में, जो कि जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, अमेज़न का अकाउंट होता है सेलर सेंट्रल अकाउंट, पेमेंट अमेज़न वहाँ पे आपके यानी कि सेंड कर देगा, बट आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजेगा। उसके बाद क्या करेगा, पेमेंट उनसे रिसीव करके कस्टमर को यानी कि नंबर 4, कस्टमर को ऑर्डर को शिप कर देगा। अपने यानी कि वेयर से आपकी इन्वेंट्री को उठाएगा, आपके एक पीस को उठाएगा, बॉक्स में पैक करेगा, इनवाइस लेकर आएगा, डिलीवर करके आएगा कस्टमर के एड्रेस के ऊपर। पेमेंट लेके वो आपके सेलर अकाउंट में डाल देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि अमेज़न जब कस्टमर को शिप कर देगा, फिर कस्टमर्स की सर्विसेज को हैंडल करेगा। उसमें रिटर्न हो सकता है, उसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो सकता है, वो चीज़ देखेगा। उसके बाद 15 दिन के बाद अमेज़न आपको पे करता है। मतलब 15 दिन देखता है जितनी सेल होती है। अगर आपका 100 यूनिट सेल हुआ है और आपका 100 यूनिट सेल हुआ और एक यानी कि यूनिट की प्राइस $5 है, तो 100 का मतलब है $500। $500 आपके सेलर अकाउंट में पड़े हैं, लेकिन उसमें अमेज़न ने अपनी फ़ीस यानी कि चार्ज करनी है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सर फ़ीस चार्ज करेगा। देखें, फ़ीस हमने खुद से पे नहीं करनी होती, वो फ़ीस हम अपनी लिस्ट में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ मुझे $5 की मिली है, उसको मैं $25 की अमेज़न के ऊपर बेचूंगा, तो उसी के अंदर वो तीनों फीसिस होती हैं, तो वो कस्टमर पे करता है, हम नहीं करते।
तो अगर हमने 100 यूनिट बेचा, $500 यानी कि उसकी इनकम हमें आई $500, अमेज़न उसमें से अपनी फीसेस यानी कि डिडक्ट करेगा और उसके बाद जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट यानी कि डिपॉजिट कर देगा हमारे यानी कि डिपॉजिट जो अकाउंट हमने लगाया होगा। इस तरह से ये काम करता है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, सिंपल। दूसरा मेथड है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, दूसरा बिजनेस मॉडल है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो FBA अमेज़न एक FBA है, एक अमेज़न FBM है। तो FBM मर्चेंट का मतलब है हम। फॉर एग्जांपल अगर आप FBM करना चाहते हो तो आपका उस कंट्री के अंदर होना लाजमी है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट आप अपने पास रखोगे, इन्वेंट्री आप अपने पास रखोगे, आपका वेयर हाउस होगा, आप उसको पिक पैक करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करोगे और आप ही कस्टमर्स के रिटर्न को हैंडल करोगे और आप ही कस्टमर के हर मैसेज का रिप्लाई करोगे। सिंपल सिंपल। आपके पास प्रोडक्ट पड़ी होगी, वो आपका घर हो सकता है या आपका कोई स्टोर हो सकता है, और आपने अमेज़न के ऊपर लिस्ट करनी है। जब वहाँ पे किसी का ऑर्डर आता है तो आपने पिक पैक करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करनी है और आपने ही कस्टमर के रिटर्न को हैंडल करना है, आपने कस्टमर के हर मैसेज का रिप्लाई करना है, और ये टोटली हेडेक होती है। ठीक है, हम ये रिकमेंड नहीं करते, बेसिकली हम ये करते भी नहीं है। इसमें हर चीज़ हमारी है, 24/7 ऑर्डर आते हैं। अगर ऑर्डर लेट डिस्पैच हो गया तो हमें कंप्लेन आ जाएगी। अगर किसी को टाइम पे रिसीव नहीं हुआ वो कंप्लेन कर देगा। अगर किसी के रिप्लाई का टाइम पे रिस्पांस नहीं देते वो कंप्लेन कर देगा, तो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। और 24/7 ऑर्डर आएंगे तो हमें पिक पैक करके डिलीवर करने पड़ेंगे। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर FBA के अंदर तो आप FBA के इन्वेंट्री को जाओ, अमेज़न के ऊपर बिजनेस करो, बाकी जो मर्जी करते रहो। लेकिन FBM के अंदर फिर अगर आप फ्री नहीं होंगे तो आपको किसी एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, उसको आप पे करोगे। अगर आपका वहाँ पे घर नहीं है तो फिर आपको स्टोर वेयर हाउस लेना पड़ेगा, उसका रेंट पे करोगे। फिर आपको पिक पैक करके डिलीवर करना होगा तो किसी राइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो मतलब हेडेक है। इसमें अमेज़न सिर्फ एक फीस चार्ज करता है। अमेज़न कहता है मैं आपको रेफरल फी चार्ज करूँगा, जो आप मेरी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो, जो कि amazon.com है। वो किसी भी मार्केट कोई भी मार्केट हो सकती है। ठीक हो गया। बाकी अमेज़न आपसे एक्स्ट्रा फीस कोई चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि स्टोर आपका है, वेयर हाउस आपका है, पिक पैक आप कर रहे हो। अब ये काम कैसे करता है? सिंपल। आपने इन्वेंट्री आपने अपने पास रखनी है, उसको अमेज़न के ऊपर लिस्ट किया, लिस्ट करने के बाद वो डिस्प्ले हो गई, आपने कैंपेन चलाई, कस्टमर को देखी, ऑर्डर आया, आपने पेमेंट ली। उसके बाद आपने इसको ऑर्डर को पिक पैक करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर खुद डिलीवर करवाना होता है। वो किसी राइडर के थ्रू करवा दो या किसी कैरियर कंपनी के साथ थ्रू करवा दो, ये आपकी हेडेक है। तो इसमें अमेज़न यानी कि आपसे एक फीस यानी कि चार्ज करता है, और बाकी इसमें भी आपको 15 दिन के बाद अमेज़न यानी कि पेमेंट सेंड कर देगा, जो भी प्रॉफिट होगा आपके अकाउंट के अंदर। तो ये 2 बिजनेस मॉडल्स थे अमेज़न के ऊपर। बिजनेस यानी कि अगर हमने करना है तो 2 बिजनेस मॉडल होते हैं, एक FBA है और एक FBM है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। बाकी अगर कोई मसला मसाल है तो आप इसी को वीडियो के कमेंट में यानी कि आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट यानी कि एंटर कर सकते हो, अपना क्वेश्चन एंटर कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। ठीक हो गया।